सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:58 और मेरी जो एंट्री बनी है ना वो बनी है अदानी एंटरप्राइजेस में। अभी देखिएगा अदानी एंटरप्राइजेस जो है इसके अंदर मेरी एंट्री बनी है एग्जैक्टली 2388.90 पे। बस यही लो है और मेरा जो एसएल है ना वो है ये कैंडल का हाई जो है 2397 का। अभी देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये एंट्री बनने के बाद इसको अभी नीचे ही गिरना है और यहाँ से मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है एग्जैक्टली 2352 का। अभी देखिएगा ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने वाला है हमारे ट्रेड का, जो कि मैंने अभी तक ये कैलकुलेट ही नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि रिस्क बहुत छोटी है, टारगेट बहुत अच्छा है। दैट इज़ वाई एक बहुत ही प्रॉपर बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमने अदानी एंटरप्राइजेस का ट्रेड डाला हुआ है। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा अदानी एंटरप्राइज जिसकी एवरेज प्राइस आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जैक्टली 2388.90 पे और इसके अंदर आपको और एक ट्रेड दिखाई दे रहा होगा जो कि है एक्सिस बैंक का, लेकिन एक्सिस बैंक जो है उसके अंदर हमें एसएल हुआ है। देखिएगा एक्सिस बैंक यहाँ एंट्री थी और ये हमारा एसएल था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सिस बैंक यहाँ से शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन मेरा गलत हो गया। दैट इज़ वाई हमें एक्सिस बैंक के अंदर एसएल हो गया। लेकिन अदानी पोर्ट जो है ना, सॉरी अदानी एंटरप्राइजेज जो है ना, इसके अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम बाकी है जो कि डाउन साइड की है, अभी आनी चाहिए। और ये जब ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा ना दोस्तों, इसका जो लॉजिक है ये मैंने यहाँ एंट्री क्यों की, ये एसएल क्यों था और ये टारगेट क्यों था, एज वेल एज मेरा स्टॉक सिलेक्शन, ये सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेज जो है ये कैसा बिहेव करता है और मैं फिर सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं आगे। सो दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 11:25 और मुझे एक थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा और मैं लाइव मार्केट के बाद इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा चलिए एक अच्छा खासा 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड था, तो ये जो ट्रेड है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी देखिए दोस्तों ये हमारा टारगेट था 2352 का, लेकिन ये हिट नहीं हो पाया। और जब प्राइस जो है ना, प्राइस जब इस टाइप से ये नीचे गई और इसने नया हाई बना दिया ना, तब टाइम भी होते आ गया था, करीबन 3 के आसपास टाइम आ गया था। उस वक्त मैंने क्या किया ना, प्राइस जब ये नीचे आई उस वक्त मैंने इसको एग्जिट कर दिया था एग्जैक्टली 2366 पे। अभी देखिएगा ये जो है ना, ये लेवल पे मैंने इसको एग्जिट किया था। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक भी दिखाऊँ आपको तो देखिए सबसे पहले मेरी पोजीशन बुक, इसके अंदर आपको दिखाई देगा एक्सिस बैंक जो कि मैंने सुबह ही एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर हमें लॉस हो गया था। अदानी एंटरप्राइजेज जो था इसको हमने ट्रेड किया है और इसको 1:3 के आसपास का एक रिस्क रिवॉर्ड निकाला है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो सबसे पहले इसे रिफ्रेश कर देता हूँ आपको, और देखिएगा यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेज इसको मैंने सेल किया था 2388.90 पे और इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग किया है वो है 2366 पे। और बाकी जो दो ऑर्डर है 2355 ये हमारा टारगेट था जिसको मैंने कैंसिल किया हुआ है, और ये हमारा एसएल जो कि 2397 जो कि ये भी अगेन कैंसल्ड ऑर्डर है। सो अगेन मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और देखिएगा दोस्तों ये जो ट्रेड है ना इसका पूरा का पूरा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिए बहुत सिंपल ट्रेड था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रेड। अभी सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डिलीट कर देता हूँ और फिर डेली में हम जाते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। अभी देखिए प्राइस जो है ना वो धीरे 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 ऊपर जा रही थी, इसके बाद इसके अंदर ये एक बड़ा सा फॉल आया। जब ये बड़ा सा फॉल आया ना, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार इसके अंदर फॉल तो आया है और इतना ही स्ट्रांग फॉल है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ये फिर से नीचे आ सकती है। तो इसके अंदर हुआ क्या है ना, मैं कुछ ये लेवल्स को, ये लोस को ऑब्जर्व कर रहा था और ये लोस को ऑब्जर्व करने के बाद ये लो नहीं, क्योंकि ये जो लो है ना ये लो को मैंने नहीं मार्क किया था। क्यों? क्योंकि इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप ये कैंडल देखोगे ना, ये कैंडल के अंदर ये एनगल्फ है और ये कैंडल है जिसने एक नेक्स्ट हायर हाई बनाया है। दैट इज़ वाई ये कैंडल को ना कंसिडर करते हुए मैंने ये कैंडल को कंसिडर किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट यही लेवल है, ये भी ऊपर की लेवल नहीं है हमारी, यही लेवल है। अभी देखिए प्राइस जो है ना, प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अभी देखिए दिन का सबसे बड़ा वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल में आ गया, फिर वॉल्यूम घटते गया, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम है। ठीक है, एक बड़ा सा वॉल्यूम आया, फिर से प्राइस ऊपर जाने लगी, फिर यहाँ पे वॉल्यूम घटते गया, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉल्यूम आया, फिर से प्राइस नीचे गई थोड़ी सी और फिर से हाई बना दिया। अभी देखिए जब भी वॉल्यूम आ रहा है ना तब प्राइस ऊपर सरक रही है, वॉल्यूम आ रहा है प्राइस ऊपर सरक रही है, वॉल्यूम आ रहा है प्राइस ऊपर सरक रही है। अभी यहाँ पे देखिए फिर से वॉल्यूम घटते गए, फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम आया। अभी देखिए यहाँ वॉल्यूम आने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, ये एक वॉल्यूम था, और आपको नहीं लग रहा है कि ये अगर इतनी ही स्ट्रांग लेवल थी तो इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाना चाहिए था? लेकिन हुआ क्या है ना, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है। अभी क्यों? वॉल्यूम आया प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम आया प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ वॉल्यूम आया तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने फिर से बाइंग की होगी
और यही अजम्पशन पकड़ते हुए लोगों ने इसके अंदर बाय करने की कोशिश की होगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से फेल हो गई, दैट इज़ वाई यहीं पे एक आसपास हमारी एंट्री थी जिसका एसएल यही कैंडल के ऊपर था। और अगर आप देखोगे तो मेरा जो टारगेट था ना वो भी बहुत सिंपल था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ हमारी एंट्री बनी थी ये लेवल के आसपास, ये जो स्विंग था यही मेरा एसएल था, और मेरा जो टारगेट था ना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिछले दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था ना, ये यही मैंने टारगेट इसके अंदर मतलब टारगेट डिसाइड किया था। लेकिन प्राइस एट द एंड यहाँ से टर्न होने लगी तो मुझे इसको बीच में ही निकाल देना पड़ा। लेकिन ये जो ट्रेड था ना ये भी करीबन 1:3 के, शायद ये डिलीट हो गया, ये भी 1:3 के आसपास का रिस्टोर हमें ये ट्रेड में मिला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा ये भी 1:3 के आसपास का ट्रेड है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये देखिए इसके अंदर शॉर्टिंग की पोजीशन, ये 6 के आसपास की लेवल, कहा गया, एक मिनट, हाँ 1:2.89, लेकिन ये 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है जो कि मेरे प्रॉफिट से मुझे आराम से पता ही चल रहा है। सो दोस्तों देखिएगा, एक सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा ट्रेड, लेकिन ये सिंपल लॉजिक के पीछे और इसके अंदर हम एक दो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि है स्ट्रेंथ एनालिसिस। स्ट्रेंथ एनालिसिस के साथ हमको इसके अंदर और हमारी एंट्री मेथड्स भी देखनी होती है जिसके कारण हमारा कन्फर्मेशन ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है और हमारे स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी फॉलिंग की या फिर गेनिंग की स्ट्रेंथ आती है। सो दोस्तों यही सिंपल लॉजिक से मैं ट्रेड करता हूँ और यही सिंपल लॉजिक आपको पढ़ाता हूँ। अगर ऐसे ही लॉजिक अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रही है लाइव ट्रेडिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट, वहाँ से ये सारे लॉजिक्स चेक कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।